नमस्कार दोस्तों। भोजन यानी कि फूड, जब फूड की बात की जाती है तो हमें ये लगता है कि बात की जा रही है सर से लेकर के पांव तक के जो दृश्यमान शरीर है, इस शरीर को किस तरीके से जिंदा रखा जाए, कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसको कौन सा ऐसा पौष्टिक फूड दिया जाए जिससे ये शरीर अच्छे तरीके से वर्क कर सके। लेकिन दोस्तों, इस शरीर का एक और पार्ट है जिसे हम माइंड कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। उसका भोजन सिर्फ यही नहीं होता। अगर आप उसे भी अच्छे तरीके से वर्क कराना चाहते हैं, उसको अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कराना चाहते हैं, तो आपको एक और भोजन की ज़रूरत होगी। आपको वो भोजन कहाँ मिलेगा, वो भोजन क्या है और उसे हम अपने माइंड को कैसे दे सकते हैं, आज का ये वीडियो इसी बारे में होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा आपका दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन, जो आपको इस वीडियो को पूरा देखने पर ही समझ में आने वाला है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा माइंड है ना, जो हमारा मस्तिष्क है, ये एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है। अगर ये एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक वे में काम करता है तो ये हमें सफलता के रास्ते पे लेके जाता है, और यही अगर दूसरे वे में काम करने लगे तो हमें असफलता के गर्त में भी लेकर चला जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो मस्तिष्क है वो आपको सफलता के रास्ते पर लेकर जाए, तो उसके लिए एक बात आपको अच्छी तरीके से समझनी चाहिए, और वो ये कि जिस तरह से इस बॉडी को चलाने के लिए सुपाच्य और पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क को भी चलाने के लिए एक पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि संगत से गुण होते हैं, असंगत से गुण जात, यानी जैसी संगत वैसी रंगत। इस टाइप की आपने कहावत सुनी होगी। और अगर कभी आपने मुंबई में लोकल ट्रेन में यात्रा किया है तो आपको पता होगा कि यदि आपको मुंबई में किसी भी लोकल ट्रेन से यात्रा करना हो तो आपको करना कुछ नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग उस लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं उनके बीच में जाकर खड़े हो जाइए, और वो जो भीड़ है ना, वो भीड़ आपको धक्के मार करके उस ट्रेन में चढ़ा देगी। और अगर आप उतरना चाहते हैं तो आप फिर से उसी भीड़ में जाकर खड़े हो जाइए, और वो भीड़ आपको फिर से धक्के मार करके नीचे उतार देगी। ठीक ऐसा ही है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के साथ भी ठीक ऐसा ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करे, तो आपको उन लोगों की भीड़ में जाकर खड़ा होना पड़ेगा जो लोग अपने इस मन मस्तिष्क को सही भोजन दे रहे हैं। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के भीड़ में जाकर खड़े हो जाना है। तो आप सोचेंगे, यार ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ, उनकी तलाश कैसे करें, कहाँ मिलेंगे वो लोग? तो वो लोग आपके आसपास हैं, आपके अगल बगल ही हैं। उन लोगों को ढूंढना बड़ा आसान है, और उन लोगों को ढूंढने के लिए एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं जिनका नाम है डेविड जे श्वार्ट्ज। इन्होंने एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक लिखा हुआ है जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में श्वार्ट्ज साहब कहते हैं कि अगर आप ऐसे लोगों को खोज रहे हैं या खोजना चाहते हैं जो लोग अपने दिमाग को अच्छे तरीके से खुराक देते हैं, उनके बीच में यदि आप रहना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि इस समाज में, इस पूरे विश्व में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। उनसे जब आप बात करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति को लगता है कि इसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई कौशल नहीं है, इससे केवल दूसरों में स्किल नज़र आती है कि कोई भी काम मैं नहीं कर सकता, बाकी मुझे छोड़ के सारे लोग उस काम को कर सकते हैं, ऐसा उस व्यक्ति को लगता है। और जब आप उससे पूछोगे ना कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, या मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता, तो वो आपको बहुत बड़े और अच्छे तरीके से आपको ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि वो ये काम क्यों नहीं कर पाए, या क्यों नहीं करना चाहते हैं, या आप खुद उस काम को क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ऐसे लोग ना समाज में, विश्व में, पृथ्वी पर पूरी तरह से बोझ हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। और दूसरे टाइप के लोग दोस्तों वे होते हैं जो आपको शुरू में उनका जोश देखेंगे ना तो कहेंगे कि यार ये कमाल का बंदा है, ऐसा बंदा मैंने देखा नहीं।
मतलब इनका जोश पूरे 7वें आसमान पे रहता है, लेकिन समय के साथ इनका जोश बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई इंसान पढ़ाई करता है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेता है, और डिग्रियां लेने के बाद जब वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने जाता है ना, तो उस टाइम पे उसका जो डायलॉग होता है, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। रुकिए, डरिए मत, ये एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उस एग्ज़ाम को लेकर के बोलता है कि ये एग्ज़ाम तो मैं क्रैक कर दूंगा, आई कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन, आई हैव पावर, आई हैव नॉलेज, आई हैव एवरीथिंग, नोबडी कैन स्टॉप मी, लाइक दिस डायलॉग बाजी होती है। लेकिन दोस्तों, वो आईएएस का एग्ज़ाम देने वाला, पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाला, पीएचडी करने वाला इंसान जो शुरू शुरू में ऐसा डायलॉग मारता है, आप देखते होंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहा होता है। आई एम सॉरी, बट मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहा है तो गलत कर रहा है, सही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंसान की, कि ऐसे भी लोग होते हैं जो समय के साथ अपने आप से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो ये ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में दोस्तों। और तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो ये कहते हैं ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इस टाइप के लोग होते हैं, यानी मर जाऊंगा लेकिन अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोग होते हैं यार। और बहुत सारे लोग हैं, हर एक फील्ड में मिलेंगे आपको, चाहे वो बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे वो किसान हो, फार्मर हो, कुछ भी हो, वो उनका यही होता है कि करना है तो करना है। या तो उस चीज़ में वो टॉप पे होते हैं, या उनकी बातें ऐसी होती हैं, उनके विचार ऐसे होते हैं कि जब आप सुनेंगे ना तो हिल जाएंगे, बिल्कुल पूरी तरह से हिल जाएंगे आप। और वो एक दिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगर वहाँ नहीं पहुँचे हैं ना आज, तो कल वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं समाज में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो तीसरे टाइप के लोग हैं ना, राइटर हमें यही कहना चाहते हैं कि तीसरे टाइप के लोगों की तलाश करो। ये कहीं दूर नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन ये आपके इर्द गिर्द, आपके नोन में या तो अननोन में मिल जाएंगे यार। खोजो तो सही, कहते हैं ना, खोजने से तो खुदा मिलता है, खोजने से तो भगवान मिल जाते हैं। ये इंसान क्या बड़ी चीज़ है क्या? आप खोजिए, मिलेंगे। और राइटर इन्हीं लोगों की बात करते हैं कि आप इन्हीं लोगों के बीच में जाकर खड़े हो जाइए। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, या हमारे माइंड का भोजन क्या है, हम किस तरीके से अपने मन मस्तिष्क को भोजन दें, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की तलाश करना है। ये तीसरे टाइप के लोगों की तलाश करिए और इनके बीच में जाकर घुस जाइए और इनसे सलाह लीजिए, इनसे एडवाइस लीजिए, इनसे अपने मन की बातें करिए, इनको बताइए कि व्हाट एवर यू वांट टू डू, तो ये बताएंगे आपको रास्ता, ये बताएंगे आपको वो भोजन जो मन मस्तिष्क को मजबूत बनाएगा आपके, जो भोजन आपको, वो जो डायलॉग है ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसा एटीट्यूड लेकर आएगा आपके पास। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपने क्या सीखा, या आपको क्या चीज़ लगा कि ये चीज़ मेरे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। और एक बात और कमेंट करिएगा, क्योंकि शुरू में मैंने आपसे बोला था कि एक दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन पूछूंगा मैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, दिमाग में थोड़ा जोर लगाइएगा। वो क्वेश्चन ये है कि क्या भोजन होता है दिमाग का? तो दिमाग को थोड़ा घुमाइए, दिमाग में ज़रा इस प्रश्न को चलाइए और खोजिए, और अगर इसका आंसर मिलता है ना तो कमेंट में मुझे बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी मैं ऐसे ही पावरफुल बुक्स की वैल्यूएबल वीडियो समरी लेकर आऊँ तो आप उससे
तुरंत अवगत हो जाएं, यानी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।